नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। इस भर्ती के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 8 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण तिथियां, योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू। पोस्ट नेम रहेगी आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा अडोग यानी प्योरली टेम्परेरी बेसिस। टोटल जो वैकेंसी 8 वैकेंसी और कंसोलिडेटेड पे मिलेगा जो आपको 25,500 पर मंथ मिलेगा। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी न्यू सेशन डिवीजन हरियाणा में। ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड विच एवर इज अर्लियर। एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है 6 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन की है 24 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक है। और शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर टेस्ट डेट है वो 2 अप्रैल 2026 10 बजे सुबह शार्प स्टार्ट होगा। और एग्जाम का वेन्यू की बात करूँ तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स नू में होगा। ध्यान देना, ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन है, तो आपका जो फॉर्म है वो बाय हैंड या पोस्ट के थ्रू 24 मार्च 2026 शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचेगा तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस मेंशन नहीं की गई है तो ये फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल रिलैक्स बाय। और एससी के लिए रिलैक्स एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल। इसी तरह बीसीए बीसीबी वालों के लिए और पेंशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और ये इस सब वालों के लिए भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपकी बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और लैंग्वेज एट मैट्रिकुलेशन, ध्यान देना, हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट एट ए मैट्रिकुलेशन या 10th के लेवल तक होनी जरूरी है। ये मैंडेटरी है, आपके 10th तक हिंदी होनी चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी की बात करूँ तो मस्ट हैव प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर में होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड स्पीड की बात करूँ तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड एट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डोमिसिली और स्टेट की बात करूँ, अगर आपने रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है तो ये ध्यान देना है कि आपका जो डोमिसिली सर्टिफिकेट होना चाहिए वो हरियाणा का ही होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ, जो टोटल पोस्ट 8 है, इसमें जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, जिसमें जर्नल के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है और ईएसएम बीसीबी के लिए भी 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। जो टोटल है आप ये देख सकते हो 8 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये प्योरली आपका स्किल टेस्ट के बेस पे है, स्किल बेस्ड एंड डायरेक्ट है। इसके लिए कोई भी एमसीक्यू एग्जाम नहीं आएगा। पहले आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें 80 वर्ड पर मिनट टेस्ट किया जाएगा। ये आपका ध्यान देना, ये अप्रैल 2026 यानी 2 अप्रैल 2026 10 बजे शार्प ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और टेस्ट पैटर्न और समरी की मैं बात करूँ तो टेस्ट जो लिया जाएगा, 2 टेस्ट लिए जाएंगे। इंग्लिश शॉर्ट एंड डिक्टेशन लिया जाएगा जिसमें आपकी चेक किया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और मीडियम होगा पेन पेंसिल या शॉर्ट हैंड नोटबुक, क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से ये। और ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर भी 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जो मीडियम होगा कंप्यूटर कीबोर्ड के बेस पे टेस्ट किया जाएगा और नेचुरल क्वालिफाइंग बेस पे है। सैलरी और पे स्केल की भी बात करूँ तो कंसोलिडेटेड पे इसका मिलेगा जो 25,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये ध्यान देना। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके लिए मैंने पूरा बताया हुआ है। जैसे आपने ये फॉर्म को डाउनलोड करना है, ये ध्यान देना। जैसे यहाँ पे आओगे लास्ट में मैंने फॉर्म दिया गेट ऑफलाइन फॉर्म, इसको डाउनलोड करना है। क्लिक करके आपको ये फॉर्म आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ये देखो आ चुका है। टू द लर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ऑन ऑड बेसिस पे है। फिर यहाँ पे अपना देखना, नेम भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, फादर हस्बैंड नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर बताना, मैरिटल स्टेटस बताना और कैटेगरी इफ एनी, अगर कैटेगरी से बिलोंग कर तो फिर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है 10th+2
ग्रेजुएशन इस हिसाब से, और परमानेंट एड्रेस बताना है और पोस्टल एड्रेस बताना है। एक्सपीरियंस अगर है तो वो बताना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान देना है वैलिड होना चाहिए। वो इसी पे आपके नोटिफिकेशन अगर कोई आई तो इसी पे आएगी। योर फेथफुली, फिर आपने अपना नाम लिखना और सिग्नेचर करके इसको आप ध्यान देना। इसको जो आप सेंड करोगे यहाँ पे सेंड करोगे, इसका भी मैंने बताया हो पूरा, ये देख सकते हैं। या आप इसको एड्रेस टू इनवलॉप को जो सेंड करोगे द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू में सेंड करोगे। ये ध्यान देना जो सेंड करना है वो 24 मार्च 2026 शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये आप बाय पोस्ट या बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हो, और इसका डेट ध्यान देना कि 24 मार्च से पहले आपका 24 मार्च शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये ध्यान देना, इसमें सब कुछ बताया गया, तो एक बार जरूर रीड करें इस जो लिंक दिया है मैंने। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर फॉर्म डाउनलोड करना है तो गेट ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करके आपको ये डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाओगे। ये थी जानकारी नो कोड स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।